भूख से निडाल 300 सहाबा, जिनके होंठ सूखे पत्ते चबा चबा कर जख्मी हो चुके थे। मौत बिल्कुल सामने थी, मगर फिर अचानक समुद्र की लहरों ने साहिल पर एक ऐसी अजीब ओ गरीब चीज लाकर फेंक दी जिसने सबकी आंखें फटी की फटी रख दी। आखिर वो खजाना था क्या? अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू उबैदा की क़यादत में 300 सहाबा का एक लश्कर समुद्री साहिल की तरफ भेजा। सफर लंबा था और रास्ते में राशन पूरी तरह खत्म हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे दिन में खाने को सिर्फ एक खजूर मिलती थी और एक दिन वो भी खत्म हो गई। मजबूरन सहाबा ने दरख्तों के कांटेदार झाड़ और पत्ते झाड़ कर खाना शुरू कर दिया। इसी वजह से इस लश्कर को जैश अल खबत यानी पत्ते खाने वाला लश्कर कहा गया। हालात यहां तक पहुंच गए कि जिस्म में चलने की हिम्मत न रही। तभी चलते चलते वो समुद्र के साहिल पर पहुंचे। वहां उन्होंने दूर से देखा तो समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ा रेत का टीला नजर आया। जब करीब गए तो होश उड़ गए। वो कोई पहाड़ नहीं था, बल्कि समुद्र की लहरों ने एक अजीम शान मछली को बाहर फेंक दिया था, जिसे हदीस में अल अनबर कहा गया है। पहले हजरत अबू उबैदा ने सोचा कि मुर्दार खाना तो हराम है, लेकिन फिर फरमाया कि हम अल्लाह के रसूल के कासिद हैं, अल्लाह के रास्ते में हैं और शदीद मजबूर हैं, इसलिए ये अल्लाह का भेजा हुआ रजक है। इस मछली का साइज आप इस बात से सोचिए। हदीस के मुताबिक इस मछली की आंख के हल्के में 13 सहाबा आराम से बैठ गए। हजरत अबू उबैदा ने इसकी एक पसली को जमीन पर खड़ा किया और सबसे लंबा सहाबी सबसे लंबे ऊंट पर बैठकर इस पसली के नीचे से बगैर उसे छुए गुजर गया। इन 300 सहाबा ने पूरे 1 महीने तक इस मछली का गोश्त खाया और सब बिल्कुल सेहतमंद और ताकतवर हो गए। जब यह लश्कर वापस मदीना पहुंचा और नबी पाक को पूरा वाकया बताया तो नबी पाक ने फरमाया, वो रजक था जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए समुद्र से निकाला था। क्या तुम्हारे पास इसमें से कुछ बचा है? सहाबा ने बचा हुआ गोश्त पेश किया और आपने भी इसे तानवुल फरमाया। बेशक अल्लाह अपने बंदों को वहां से रजक देता है जहां से उनका गुमान भी नहीं होता। कमेंट्स में सुभान अल्लाह